हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और क्लास 10 के लिए आज एक नई वीडियो हाजिर है और ये चैप्टर नंबर 2 आपके पदखंड क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम स्वांत का एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो। और इसमें आप जानेंगे तो यह दृश्य उस समय का है जब सीता स्वयंवर हुआ था। तो सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष राम जी ने तोड़ दिया था तो यह भनक परशुराम जी को लगी थी। तो जब परशुराम जी को इस बात की भनक लगी तो वे ढूंढने लगे कि किसने यह शिव धनुष तोड़ा। और फिर उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बहुत व्यंग्यपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण पीछे नहीं हटे और अपने कड़वे वचनों के कारण उनसे लड़ते रहे। राम जी बोलते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। आयशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करिए लड़ाई। सुनु राम जेहि शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु सो रीपो मेरा मोरा। सो बिलगाओ बिसाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनी मन वचन लखन मुस्काए, बोले पशुधरिए अब माने। बहु धनुहि तोरी लड़काए, कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कर भ्रंग कुल केतु। रे नरक बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनुहि सम तिरो पुरधारी, विदित सकल से। इन पंक्तियों के माध्यम से जो बताते हैं कि राम परशुराम जी से ये कहते हैं कि परशुराम जी वह आपका कोई दास ही होगा जिसने यह शिव धनुष तोड़ा होगा, और आप मुझे क्यों नहीं बताते क्या आज्ञा है मेरे लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो क्रोधी मुनि परशुराम बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है राम, वह नहीं जो कि शत्रुता निभाए, अर्थात शत्रु बनकर खड़ा हो जाए। अगर वह मेरा शत्रु बनना चाहता है तो वह सहस बाहु को याद कर ले। उसके अलावा उसके बाद लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं कि परशुराम जी, हमने बचपन में ना जाने कितनी धनुइयाँ तोड़ी हैं, कितनी छोटी छोटी धनुष तोड़े हैं। जब तो आपने उन पर ममता नहीं दिखाई, जब तो आप क्रोधित नहीं हुए, किंतु इस पर इतनी ममता क्यों। तो इस बात पर क्रोधित तो परशुराम कहते हैं कि हे नर बालक, हे राजापुत्र, तुझे वह छोटी छोटी धनुइयाँ इस बड़े शिव धनुष के समान दिख रही हैं। फिर अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बच बिनु काज करिए कतरोसु। बोली चिते पशु की ओरा, रेसट सुनी सुभा न बोरा। बालक बोली बधूत नाही तोही, केवल मुनि जड़ जान मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देव तिन्हीं। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मातु पिता जनी सोच बस करसी, महिष किशोर। गर्भ के अर्भक दलन पशु, परसु मोर अति घोर। इन माध्यम से लक्ष्मण हम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि देव सब धनुष एक ही समान होते हैं। राम जी ने भैया ने तो बस इसे छुआ था और ये टूट गया। भैया का कोई दोष नहीं है, हे मुनि आप बिना कारण के क्रोध करते हैं। परशुराम ने फिर इस बार फरसे की ओर देखते हुए बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं बालक समझकर तुझे मार नहीं रहे। अरे मूर्ख, तू मुझे बाकी मुनियों की तरह समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का विनाश तो विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजा बल के दम पर अनेकों बार इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर मुनियों को दिया है। सहस बाहु के अनेक भुजाओं को काटने वाला मैं ही हूँ। मेरे फरसे को देख। तुझे अपने माता पिता को चित्त के वश में ना कर अपने माता पिता को क्यों अपने मरने के दुख में डालना चाहता है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। इसने गर्भ में पल रहे बच्चों का विनाश किया है। अर्थात तू छोटे बड़े की परवाह नहीं करता, यह सबको मार देता है। तीसरे लाइनों की तरफ बढ़ते हैं, मतलब तीसरे पैरा की। तो इस बार बोलते हैं, बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मनुषी महाबट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। यह कुमड़ बतिया कोहो नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। देखी कुठारा सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अपमान। रंग सूत समझी जेनुआ बिलो की, जो कुछ कहूँ सो
सहो रिस रोकी सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बधे पाप अपरूकित रवती हारे मार्त तूहु पा परिये तुम्हारे कोटि कुलुष सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा जो बल बिलो की अनुचित कहु छमुहु महामुनि धीर सुनी सरोष भृंग बश मणि बोले घिरा गंभीर। एक बार फिर से हंसते हुए बोलते हैं कि मनीश्वर आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, देख बार अपनी जमात दिखा रहे हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भी कोई काशी फल नहीं है, जो छोटा सा फल नहीं है जो अंगूठे या उंगली को देखकर मुरझा जाएगा। मैंने तो जो कहा है वह उस कुल्हाड़े और धनुष्वर बाण को देखकर अभिमान सहित कहा है। भृंगवंशी समझकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध से रोक लेता हूँ। कि अक्सर हमारे यहाँ देवता गाय महिषुर मतलब गाय और ब्राह्मण पर अपना वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, और साथ ही यह एक बहुत बड़े पाप के समान होता है। और आप चाहते हैं कि मैं यदि आप मरें तो आपके पैरों में गिरना चाहिए। आपके एक एक वचन को करोड़ों वज्रों के समान हैं। आप तो बिना बात के इस धनुष और बाण को या फिर कुल्हाड़े को, इस बार इन गंभीर वचनों को सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक कोटिल कालवश निज कलगागलु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरकंशु अबुद्धु असंकु काल कावलु होइए छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही तुम हटकहु जो चहु उबारा कही प्रताप बल रोशु हमारा लखन कहु मुनि जशु तुम्हारा तुम्ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम अपनी करी बार अनेक भांति बहुवर्णी नहीं संतोष तपुनि कछु कुन्हु जनी ऋष रोकी दुख सहु वीरवती तुम धीर अछोबा गारी देत न पावो शोभा सुर समर करनी करिए कही न जानही आपु विद्यमान रही पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। के माध्यम से परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव का है, काल के वश में आकर अपने कुल का ही नाश करवाएगा। यह सूर्यवंश पर कलंक है, जैसे चंद्रमा पर कलंक होता है, ठीक उसी समान। इसके माध्यम से वह यह भी कहते हैं यह बहुत ज़्यादा मूर्ख है और निडर है, शंका करने वाला नहीं है यह बालक। वह यह भी कहते हैं कि यह अभी काल का भोजन बन जाएगा कुछ समय में। मैं पुकार रहा हूँ कि बाद में यह मत कहना कि यह दोष मेरा है। मैं कह देता हूँ इसे मेरे संतोष के बारे में बता दो, इसे मेरे बारे में परिचित करवा दो, जो ताकि फिर यह मुझसे आगे बोलने की हिम्मत ना करे। यदि अब भी संतोष ना हो तो और कुछ कहिए, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। अपने गुस्से को मन में मत दबाकर अधिक दुख मत सहिए। आप तो अत्यंत वीर हैं और वीरता को धारण करने वाले हैं, आप गुस्सा कैसे हो सकते हैं? इसी प्रकार आपको गाली शोभा नहीं देता, यह गलत शब्द शोभा नहीं देते, इस तरह लक्ष्मण कहते हैं। शूरवीर तो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वह स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं किए करते। कायर जन अक्सर ऐसा किया करते हैं कि वह स्वयं की प्रशंसा अक्सर अपने मुँह से ही कर दिया करते हैं। तरफ बढ़ते हैं। कालू हाक जनुलावा बाल बाल मोही लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी देरुओ कर घोरा अब जनी देई दोसु मोही लागो कटुबादी बालकु बद जोगु बाल बिलोकी बहुत में बाचा अब येहू मर निहार बसाचा कौशिक कहा छमिही अपराधु बाल दोष गुण गनिहे न साधु खर कुठार में अरुकन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे नैते ये ही काटी कुठार कठोरे गुरही उरेन होते हुए श्रम थोरे गांधी सुनु कह हृदय हसी मुनही हरियर सूज आय में खांड नौक में अजहू
न बूझ ऊज। इन पंक्तियों के माध्यम से पहले परशुराम जी कहते हैं कि परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को ही अपने साथ हाक कर लिया है, यही कारण कि आप बार बार काल के विषय में बातचीत कर रहे हैं। यमराज को आप मेरे लिए बुला रहे हैं बार बार। इन कठोर वचन लक्ष्मण के सुनकर परशुराम अपने हाथ में फरसा ले लेते हैं और बोलने लगते हैं कि अब मुझे कोई जन दोष नहीं देगा, क्योंकि यह कठोर वचन बोलने वाला लक्ष्मण वध के ही काबिल है। उसके पश्चात झट से बिना देरी किए गए विश्वामित्र जी बोलते हैं कि सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण पर दोष नहीं ढूंढा करते, आप उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र मेरे हाथ में ये फरसा है और मैं कितना क्रोधी हूँ, तुम भी जानते हो कि केवल तुम्हारे कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे इस शील के कारण। इस बात के उपरांत विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि परशुराम जी ने गन्ने की खांड समझ रहे, जबकि ये तो लोहे की खांड है जो आसानी से नहीं कटेंगे। सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बहुत साधारण है, किंतु ये बालक कितने तेजस्वी उन्हें नहीं पता। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। केहू लखन मुनि शीलो तुम्हारा, को नहीं जान बिदत संसार, माता पिता उरेन भयनी के, गुरेन सा रहा सोचू बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब अनही व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू में थेली कोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब पुकारा, भूग भर परसु दिखाब मोही, विप्र बिचारी बोचो नर्प द्रोही, मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विग देवता गरही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे, लखन उतारी आहुति सरिस भृंग कूपू, कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचनु, बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शील को आपको कौन नहीं जानता, कहें तो पूरा संसार इसे जानता है। आप माता पिता से तो भली बात ही ऋण मुक्त हो गए होंगे, पर गुरु का जो ऋण है आप पर रह गया है, जिसका आपके मन पर बोझ पड़ा होगा, आपको उसकी चिंता सताए रही होगी। वह ऋण मानो हमारे ही माथे कड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इस ब्याज को हम उतारेंगे। ऐसे किसी इंसान को बुला लीजिए जो हिसाब किताब में माहिर हो, मैं तुरंत थैली खोलकर आपके उधार को चुका दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर उन्होंने अपना फरसा संभाला और सारी सभा में हाय हाय की पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृंग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। लगता है कि रणधीर में आपको वरदान नहीं मिले, आप खुद को बड़ा समझते हैं। किंतु यह बात सुनकर सब जगह अनुचित की आवाज़ उठी, और जो आग इनके वचनों ने, कड़वे वचनों ने लगाई थी और इनके क्रोध को और बढ़ाया था परशुराम के को, लक्ष्मण जी ने अब स्वयं राम जी ने अपने जल समान वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत किया, और यहीं कथा ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और आपके लिए एक होमवर्क है कि मैंने PDF में कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनको आपको करना है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर आपको क्वेश्चंस का पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ज़रूर ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो पालने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।